अमेठी में मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल 26/27 की रात को ऑपरेशन के दौरान एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई थी। मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और वहां स्टाफ से हाथापाई भी की। परिजनों ने आरोप लगाया कि नशे की हालत में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, जिससे हमारे मरीज की जान चली गई। और परिजनों ने 4 डॉक्टरों के खिलाफ नामजद FIR भी कराया। फिलहाल प्रशासन ने FIR दर्ज कर जांच कर रहा है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों का कहना है कि आज से सभी OPD सेवाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरह से आए दिन संजय गांधी पर डॉक्टरों को डराया और धमकाया जाता है, इस तरह से हमारा यहाँ काम करना मुश्किल है। जब तक यहाँ का प्रशासन हमें सुरक्षा की व्यवस्था और मुहैया नहीं कराता है, आश्वासन नहीं देता है, तब तक हमारी OPD सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता है। अमेठी से विनोद यादव की रिपोर्ट। सर, ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन फ्रॉम संजय गांधी हॉस्पिटल, सबका कलेक्टिव वॉइस मैं यहाँ पे लूँगा। आज भी OPD हम सब के सब 9 बजे आके बैठ गए थे। 10:30-11 तक मैं पेशेंट देख के उठा हूँ। फिर अचानक ये बात हम लोग सबके बीच में हुई। कल भी हम लोग सर, एक जो केस हुआ है परसों हुआ है, कल ज़्यादा गुस्सा हमारे अंदर था। उसके साथ हम सारे मरीज बैठ के देखे, हम सब लोग। लेकिन फिर अंदर अंदर मेरे सारे टीम, मेरे जूनियर्स कहने लगे सर रात में अब भय लगता है यहाँ काम करने में। तो आज सुबह 11:30 बजे हम लोग ने कहा अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका, अब हम लोग इसके लिए कुछ तो रिवोल्ट करें सर। हम लोग हर बार पिछले, मैं यहाँ से मुझको 11वां साल आज चल रहा है, हर 3 महीने 6 महीने में कुछ ना कुछ बड़ा केस हो जाता है और हर दिन हम लोग भय के माहौल में काम करते हैं। यहाँ पे कोई भी आगे कुछ भी कह के चला जाता है। कहीं से हमारी मेहनत में कमी नहीं, कहीं से हमारी नीयत में कमी नहीं। सैलरीड पर्सन है, हम लोग को किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ मन लगा काम कर। उसके उपरांत भी हम लोग को धमका के ही यहाँ काम होता है। कल परसों वाला केस बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग इकट्ठा हो गए। अगर आप लोग यहाँ ना आए होते, पत्रकार मित्र हमारे, यहाँ हर दिन चलता रहता है, हर दिन कोई ना कोई कुछ कह के चला जाता है। परसों बहुत ज़्यादा हो गया, हार्ट अटैक का एक पेशेंट आया, उसको जैसे देखना चाहिए था वैसे ही देखा गया, कोलैप्स हो गए बाबूजी। बहुत दुख की बात है, कोई नहीं चाहता। जितना उनके परिजन को बुरा लगा, 75 साल के थे बाबूजी, उतना ही हमको बुरा लगा। हम लोग ने पूरा प्रयास किया और कोलैप्स होने के बाद उनके जो भी थे, सबको परिजनों को एक झटका तो लगता ही है। मैं समझता हूँ पहला आधा घंटा बड़ा दिक्कत होती है एक्सेप्ट करने में, बाबू हमारे नहीं रहे। उसी में तो आपका संयम दिखता है। हम भी देखते हैं, आप भी दिखाइए। सारी शराफत की उम्मीद हमसे ही ना रखी जाए भाई। अच्छा, गुस्सा एक बार तक चलता है, आप मेरे डॉक्टर को दौड़ा के मारे, कॉलर पकड़े, घसीटे, सिस्टर दौड़ाएं, ये टू मच हो गया। छोटा मोटा साहब हम लोग आपको बताते ही रहते, समझते हैं चलिए हो रहा है, कोई गुस्से में है, मरीज है, बीमार है, परेशान है, 2 बात हम लोग सहन लेते हैं। ये जब हाइट्स हो जाती है, ये परसों का कांड बहुत ज़्यादा कर दिया सर इन लोगों ने। डॉक्टर साहब क्या मांगे हैं और ये हड़ताल कब? मांग सर हम लोग यही चाहते हैं कि आश्वासन दिया जाए हम लोग को। अब बहुत भय के माहौल में काम हो गया, कोई रहे हमारे पास, कोई अपनी एक चौकी बनाई जाए। चौकी यहाँ पे है, लेकिन अब बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब क्रॉस करता हूँ वहाँ कोई सिपाही दिखता तो नहीं मुझको। मैं उनकी भी कोई कमी नहीं निकालूंगा, जो भी कारण है, लेकिन अब यहाँ पे जहाँ पे सीन हो रहा है वहाँ पे तो किसी को बैठाएं। हमें सेफ्टी दें, हमें प्रशासन हम कोई आश्वासन दे। हम काम करने से अगर हटते होते तो लगातार क्यों कर रहे होते। आज आश्वासन दें, अगले क्षण हम लोग मरीज देखना फिर शुरू कर दें। इमरजेंसी वैसे आज भी चल रही है, जो सीरियस उसका वो इलाज से वंचित नहीं, हम लोग वहाँ बैठे हैं। OPD बंद की है क्योंकि अब कुछ ना कुछ आवाज़ खड़ी करनी पड़ेगी सर, नहीं तो ये चीज़ होती रहेगी। संजय गांधी अस्पताल का बड़ा नाम है, बड़ा ग्रुप है। उन पेशेंटों का क्या, जो हज़ारों पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जो है उनकी तो कोई गलती है नहीं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? कैसे जो आज जो उन सबको देखा जाए, उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। हाँ सर, देखिए आए, जो सीरियस है आके देखें। हम तो ड्यूटी पे सर आज भी हैं, 24 घंटे इमरजेंसी, जो भी सीरियस आके देखें। मैंने हड़ताल के बावजूद सुबह से 50 पेशेंट देख डाले। ये हड़ताल कब तक चलेगी आपकी? ये जब तक हमको सर वो नहीं मिलता आश्वासन की अब आगे से ऐसे इंसिडेंसेस ना हो। आश्वासन किससे जो है मांग रहे हैं आप? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पूर्णतः हमारे साथ खड़ा है सर। सुबह सबसे बात हो चुकी है, वो लोग कह रहे हैं सर अगर आपको लग रहा है कंफर्टेबल नहीं है तो आप मत काम कीजिए,
और आगे प्रशासन डीएम सब जो प्रशासन मीन्स हुएवर कम्स इनटू द फ्रॉम सीएमओ टू एवरीवन एल्स हुएवर टेक्स द मैटर शुड टेक इट सीरियसली एंड टेक अस्पताल केयर। प्रशासन से ये मांगे हैं या जिला प्रशासन से? सर हम और अस्पताल प्रशासन सब एक साथ ही खड़े हैं सर। हमारी एक ही अपील जिला प्रशासन से है कि हमको अब हमको किसी से हम उस पर्टिकुलर केस को भी कुछ नहीं कह रहे हैं, अब दोबारा ना हो सर। ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अगली बार ना उसके लिए हम प्रोटेक्शंस लेके चलते हैं ना, वो प्रोटेक्शन चाहिए हमको। दैट्स ऑल सर, थैंक यू। मेरा नाम हंस शर्मा, यहाँ मैं एएनएस की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत यहाँ पे उस दिन जो हादसा हुआ है हमारे स्टाफ के साथ भी हुआ है, उसमें एक स्टाफ की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया है। और आज भी ओपीडी में जब एक पेशेंट आया है फ्रैक्चर का, उसको प्लास्टर लगाया, इमरजेंसी में आया तो उसको जो है प्लास्टर लगाया गया। बाद में वो ओपीडी उसको पता चला बंद है, तो वो ऐसे कह के गया कि अभी तुम लोग को मार कम पड़ी है, अभी और पड़नी चाहिए थी थोड़ी सुबह का। लेकिन हम लोग कब तक डर डर के काम करेंगे? अपने एप्रन तक नहीं पहन पा रहे हैं हम लोग कि भैया कौन आ जाएगा, कब कहाँ से कौन आके मारपीट करेगा यहाँ पे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग भाई सब जो है हमारे हित में ही हो, प्रोटेक्शन होना चाहिए पूरा। सारे स्टाफ सबकी सेफ्टी चाहते हैं। आपको जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अभी 2 दिन पहले एक मरीज की मृत्यु हुई थी, जिसमें कि उसकी एंजियोप्लास्टी होने के समय है ना उसकी मृत्यु हुई थी। और उसी समय है ना उसके परिवारजनों ने है ना एक डॉक्टर को, जूनियर डॉक्टर को, जिसका कि है ना उस सर्जरी से कोई लेना देना भी नहीं था, उसको पकड़ के उसके साथ मारपीट की है, और जिससे कि है ना उसको काफ़ी चोटें भी आई हैं। और जिसके कारण हमारे बाकी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना रोष या कहें कि गुस्सा जाहिर करने की कोशिश की है कि है ना इस अस्पताल में कोई भी आता है और हमसे बदतमीजी कर लेता है, और अब तो है ना मतलब मारपीट की नौबत आने लगी है। तो उन्होंने वो मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि है ना उनके सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाए जाएं, ताकि है ना आगे से डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा माहौल यहाँ पे तैयार रहे। और इसीलिए हालांकि हम लोग मैनेजमेंट के लोग उनसे बात कर रहे हैं डॉक्टर से कि ओपीडी बंद ना करें, और इससे क्योंकि मरीजों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी मरीज दूर दूर से आ रहे हैं और बिना इलाज के जा रहे हैं। तो डॉक्टरों से बातचीत चल रही है। आई होप है ना आज मैं उन लोगों को समझाने में कामयाब होऊंगा। लेकिन फिर भी मेरी भी तरफ से भी एक प्रशासन से गुजारिश है कि है ना वो इस मामले में है ना मामले में ध्यान दें, और जिन लोगों ने डॉक्टर्स के साथ में बदतमीजी की है, उनके साथ में मारपीट की है, उनके साथ में कार्रवाई करें।